Welcome, dear aspirants. JKSSB फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का ऑफिशियल सिलेबस, टॉपर्स स्ट्रेटजी और क्लास शेड्यूल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे पढ़ लीजिए कैसे आप हमारा कंप्लीट FAA बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ये बैच आपको ऑफर पे 700 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। यही बैच आपको 48 आवर्स के बाद हमारी एप्लीकेशन पे 2000 के आसपास दिखेगा। तो अभी ये बैच 48 आवर से पहले पहले ज्वाइन करना, ऑफर बेनिफिट ले लेना। स्क्रीन पे लिखा है कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे कुछ और बैचेस एप्लीकेशन पे चल रहे हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं और इनका भी ज्वाइन करने का तरीका सेम यही है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। अब हम आपको सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, टॉपर्स कौन से फॉलो करते हैं, और उसके बाद हम आपको क्लास शेड्यूल देंगे, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के क्लासेस हम कैसे चलाने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस आपका ऑफिशियल यही है। ये सिलेबस बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यही होगा क्या, चेंज होगा क्या। देखो यहाँ पे आपको बता दूं, ये सिलेबस 2019 से पहले पहले तो नहीं था। ये तो अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, इसी सिलेबस के बेसिस पे एग्जाम हुआ। तो आप इसको 100% ऑफिशियल मान सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिलेबस का वेट हम करेंगे फिर तैयारी करेंगे। J&K में इतना कंपटीशन है, अब वेट करने का टाइम नहीं है। और JKSS भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। क्या भरोसा उसने 2 महीने में एग्जाम लिया। कम से कम इस एग्जाम के लिए एक नए बच्चे के लिए 4 मंथ मिनिमम चाहिए, इसकी तैयारी के लिए मिनिमम। JKSSB ने बहुत बार दिखाया है कि नोटिफिकेशन के 2 महीने बाद भी एग्जाम लेता है। तो आप किसी भी तरह से वेट ऑफिशियल सिलेबस का नहीं कर सकते हैं। यही ऑफिशियल सिलेबस आपका होने वाला है। 100% यही सिलेबस होगा, आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस लेटेस्ट सिलेबस है, 2019, 15, 16 का नहीं है, जब यूटी नहीं बनी थी और कुछ सिलेबस में चेंजेस करने थे। अगर इस सिलेबस में चेंजेस भी होते हैं तो वो बहुत ज्यादा माइन्यूट होंगे, बहुत माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं इस सिलेबस में। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी सिलेबस को बेस मानते हुए आप तैयारी करो, लेट मत करो। अगर एक दिन भी लेट किया तो हजारों बच्चे आपके आगे चले जाएंगे। टॉपर स्ट्रेटजी में सबसे पहली स्ट्रेटजी ये भी है कि सबसे पहले स्टार्ट करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एग्जाम तक। ऐसा कोई टॉपर नहीं है कि जो अफलातून होगा और लास्ट के 1 महीने में 2 महीने में अपने आप को पूरी तरह से तैयार करेगा। ऐसा कोई टॉपर नहीं होता। वो बहुत पहले से तैयारी करते हैं, टाइम लगाते हैं तैयारी में। ओके। और अगर किसी टॉपर ने बोला 1 महीने में 2 महीने, वो झूठ बोलता है। या तो उसकी बेस उतनी बनी हुई होती है अलग अलग एग्जाम्स को तैयार करते हुए, या कुछ बच्चे तो ग्रेजुएशन में ही अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, चलो, इन शॉर्ट आप स्टार्ट पहले से करेंगे और हम भी कल ही आपके क्लासेस एप्लीकेशन पे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। दिन के आपको 3 या 4 लेक्चर्स मिलेंगे एप्लीकेशन पे। फिलहाल हम 3 to 4 लेक्चर्स ही आपको एप्लीकेशन पे देंगे। कुछ दिनों के बाद हम इसको बढ़ा सकते हैं, जब हमें लगेगा कि हमें बढ़ाना चाहिए। फिलहाल ये सिलेबस तो मैंने बता दिया। अब स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लास शेड्यूल के बारे में बात करूंगा आपके साथ। स्ट्रेटजी जो है, टॉपर की स्ट्रेटजी है। ये जो टॉपर्स निकलते हैं, सिर्फ सिलेक्ट नहीं, जो टॉपर्स निकले हुए हैं। और JKSSB में, J&K में हमारी चैनल ने, JK सिविल सर्विसेज ने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दी हुई है। तो बहुत सारे टॉपर से बात करते हुए उनकी स्ट्रेटजी में हमने देखा कुछ चीजें उनके मिलते हैं। जो चीजें मिलते हैं हर टॉपर में, वो मैं बयान करूंगा। सबसे पहला काम, हर टॉपर को पता होता है डे 1 से सिलेबस क्या है। सिलेबस के बगैर कोई टॉपर नहीं बनता। आपके सामने सबसे पहले ये सिलेबस जो है, इसको समझना है, इसको पढ़ना है, इसको देखना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है। ये सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए। इसी सिलेबस के बेसिस पे सारा काम है। अगर ये सिलेबस आपने देखा और समझा तो आपका 50% काम तो हो गया। सिलेबस आपका प्रिंट आउट निकलना
चाहिए, ये आपको मैं बता दूं। ऐसा नहीं कि सिलेबस देख के आंखें बंद करके चलो तैयारी करते हैं, पता ही नहीं आगे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सिलेबस खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हैं कहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। बुक्स ऐसे भी हैं मार्केट में जो आपको आउट ऑफ सिलेबस भी टॉपिक को देते हैं। सिलेबस इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला यहां पे मैं आपको बता ही देता हूं। पहला पॉइंट, सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल ही लो आप लोग भाई, ठीक है। चलो, दूसरा पॉइंट ये है कि टाइम टेबल आपका बनाना आपको पड़ेगा। हर बच्चे का टाइम टेबल डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है उसका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन है, वीक सेक्शन कौन है। ज्यादा टाइम आप लगाएंगे वो सेक्शन को जो वीक है आपका, जो अनकवर्ड सेक्शन है, जो अभी तक आपने कवर नहीं किया है। कम टाइम आप दे सकते हैं स्टार्टिंग में किस सब्जेक्ट को, किस सेक्शन को जो कवर्ड है, जो आपको स्ट्रांग है। क्योंकि बैलेंस करो पहले अपने सिलेबस को। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्शन जो स्ट्रांग भी है चलो वही पढ़ लेते हैं और वीक सेक्शन कमजोर रहेगा और बाद में एग्जाम डेट जब आउट होता है लास्ट पे पढ़ाई नहीं होती और दिमाग पे स्ट्रेस रहता है। और आजकल कंपटीशन इतना है आप एक सेक्शन को नहीं छोड़ सकते। अरे सेक्शन क्या, आप तो एक सेक्शन या कंपोनेंट का एक सब टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते। कंपटीशन इतना ज्यादा है। पहला जमाना था जब कोई टॉपिक नहीं पढ़ा जाता था फिर भी सिलेक्शन होती थी। अब जमाना बदल गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। स्टार्टिंग में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा वीक सेक्शन पे और कम टाइम देना पड़ेगा अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे। बाद में एग्जाम से 1-1.5 महीना या 2 महीना पहले मैं एक नई स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करना पड़ता है जेके एसएसबी के एग्जाम के डिमांड के हिसाब से। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपने पहला पॉइंट देखा, सिलेबस प्रिंट आउट, और दूसरा टाइम टेबल अपना अपना अपने हिसाब से। और तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका, अब पढ़ाई करनी है, सिलेबस को कवर करना है तो आप रिकमेंडेड सोर्सेज से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी सोर्स उठ के पढ़ा लिया, कोई भी बुक उठ के पढ़ लिया, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, बाद में पता चला कि इसमें कंटेंट ही गलत था, बाद में पता चला तो ये तो टॉपिक कवर नहीं हो रहा था, हमको इजी लगा इसलिए हमने पिक किया। रिकमेंडेड सोर्सेज वो सोर्सेज जो हर टॉपिक को 360 डिग्री से, हर डायमेंशन से कवर कर रहा है। आप देखो वो सोर्स जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकले हुए हैं। आप देखो वो सोर्सेज जहां पे आपका हर टॉपिक इन डेप्थ डिटेल में करा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पीएचडी एक टॉपिक पे करना है, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी। आपको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा, जेके एसएसबी की डिमांड के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर जेके एसएसबी कल को थोड़ा डिफिकल्ट पेपर भी बनाता है तो आपके कंटेंट के अंदर ही होना चाहिए, कंटेंट के बाहर नहीं होना चाहिए। डिफिकल्ट वाला पेपर भी आपके कंटेंट से ही निकले, कंटेंट बस उस हद तक होना चाहिए, पीएचडी वाली हद तक नहीं, अननेसेसरी चीजें नहीं। जेके एसएसबी का पैटर्न देखो पिछले 10 सालों से कैसे क्वेश्चंस बनाता है, क्या क्वेश्चंस डालता है, अपनी तैयारी उस तरह से करो और आप हमें जेके सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं, रिकमेंडेड सोर्स मान सकते हैं, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि जे&के में हाईएस्ट सिलेक्शंस जेके सिविल सर्विसेज ने दी है, खासकर जेके एसएसबी के फील्ड में। तो आप हमको ट्रस्ट करके हमसे ज्वाइन हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म जेके सिविल सर्विसेज को। आप इंस्टॉल करो इसकी एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर पे, वहां पे कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। देखो कि आपने बेल आइकन दबाया है, सब्सक्राइब किया है कि नहीं। तो जेके सिविल सर्विसेज आपको आगे भी गाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है, और इतना ही नहीं, आप डेमो वीडियोस देख लेना। देखो कल से आपको हमारी एप्लीकेशन पे लेक्चर्स आएंगे और पहला पहला लेक्चर हमारी एप्लीकेशन पे, या दो लेक्चर, एक दो तीन लेक्चर हमारी एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग वाले फ्री कर दूंगा मैं। आप जाके अभी जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखो और कल आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे। वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पहले लेक्चर देख लो, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करो, देखो डेमो लेक्चर कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आप में बहुत सारे नए बच्चे होंगे जो जानते नहीं होंगे हमारे पढ़ाने के टेक्निक को, जो जानते नहीं होंगे। तो आप लोग ऐसे अंधाधुनी आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, डेमो वीडियो देखो, जानो, पहचानो, पहचानने के बाद आप ज्वाइन करेंगे ही करेंगे।
अब यहां पे मैंने आपको बोला रिकमेंडेड सोर्सेज, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो टॉपिक तो लिखती हैं लेकिन कंटेंट नहीं होता जेके एसएसबी के डिमांड के हिसाब से। टॉपिक का नाम तो लिखती है लेकिन नीचे 3 डिग्री टॉपिक डायमेंशन, हर डायमेंशन से कवर नहीं होता। बाद में बच्चे रोते हैं एग्जाम हॉल में, नहीं निकला सर, हमने तो सब कुछ पढ़ा था, ये बुक फॉलो की, वो बुक फॉलो की, वो बुक फॉलो की, लेकिन एग्जाम से नहीं निकला। तो ये रिकमेंडेड सोर्सेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक टॉपिक को हर डायमेंशन से कौन सा टीचर कैसे कवर करता है, ये आप खुद ही पहचान लो और जानो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये भी मैंने आपको बता दिया, हमारी एप्लीकेशन पे अगर आपको फ्री स्टार्टिंग डेमोज देखने हैं तो हम हर टॉपिक का पहला पहला, दूसरा दूसरा या तीसरा तीसरा भी लेक्चर फ्री कर देंगे। 1 2 3 लेक्चर में कुछ भी फ्री करेंगे ताकि आप पहले देखो। तो अभी आप जेके सिविल सर्विसेज प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रखो, तभी जाके कल आपको नोटिफिकेशन आएगी वीडियोस की। चलिए, अब उसके बाद जब रिकमेंडेड सोर्सेज से पढ़ लिया, जो भी टॉपर होता है वो करता क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता है या एमसीक्यूज देखता है और फिर टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चंस करता है। तो याद रखना है आपको, चलो टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट पॉइंट में बोलूंगा। तो यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करता है ताकि उसको पता चले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकले उसके रिकमेंडेड सोर्सेज से कि नहीं, एमसीक्यूज निकले उसके रिकमेंडेड सोर्सेज से कि नहीं, वो जो पढ़ रहा है वहां जहां से वो पढ़ रहा है, जिस किताब से पढ़ रहा है, जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है, जिस एप्लीकेशन से पढ़ रहा है, क्या निकलते हैं क्वेश्चन की नहीं। और इतना ही नहीं, इसको तो ये पता चलता है निकलता है कि नहीं, ऊपर से इनकी वजह से प्रैक्टिस हो जाती है, ये प्रैक्टिकल टाइप माहौल हो जाता है एमसीक्यू से, इसका दिमाग काम अच्छी तरह से करता है। ये फिर क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देख के ही बेटर गेस कर सकता है जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एमसीक्यू सीरीज करेगा। इसको फिर दूर से अंदाजा होता है कि ये क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शंस को ये आराम से 2 3 इलिमिनेट करके बेटर गेस लगा सकता है। तो एक तरह का ये आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो है बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज, बहुत ज्यादा टेस्ट, बहुत ज्यादा माने ऐसा टॉपर इतने ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाते हैं। जब हम देखते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एग्जाम्स में सुपरवाइजर की बात हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात हो, जो हमारे रैंक 1 भी निकले थे, जब हमने देखा उन्होंने सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए थे, चाहे वो सेक्शनल हो, चाहे वो फुल टेस्ट हो, चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट हो, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज किए हुए होते हैं अटेम्प्ट, उन्होंने और ऊपर से बहुत और जगहों से भी टेस्ट सीरीज लगाए हुए होते हैं। इतना सीरियस होता है जो टॉपर होता है, वो इतना सीरियस होता है टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि टेस्ट सीरीज होता है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आपके दिमाग को ट्रेन करेगा, आपको बराबर एग्जाम का जो एग्जाम हॉल की फीलिंग आपको आती है, एग्जाम में स्ट्रेस जो होता है वो यहां पे आपको उससे कोप करेंगे, कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे काम रहेंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये सबसे बेस्ट होता है एग्जाम से पहले का लगाना, सबसे बेहतरीन होता है क्वालिफाई करने के लिए कोई भी एग्जाम, वो है टेस्ट सीरीज। क्योंकि ये इंसान इससे ट्रेन होता है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। इसके नेगेटिव मार्किंग क्यों ना आए डजेंट मैटर, इसके 100% क्यों ना आए डजेंट मैटर। वो ये नहीं बताता हमें कि हाँ 100% मार्क्स आए तो असली एग्जाम में भी 100% मार्क्स आएंगे। वो हमें ये नहीं बताता, वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपके 0% मार्क्स आए लेकिन आपके वहां पे भी असली एग्जाम में भी 0 ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बस यहां पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप उस माहौल में बैठते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट आप संभालते हो, आपको आगे जब आप एग्जाम देते हैं तो आपने चीजें सीखी हुई होती हैं। जेके एसएसबी असली एग्जाम से पहले अपने आप को पूरा आप ट्रेनिंग पार्ट में डालते हो। तो बस आपका दिमाग सेट होता है कि इतना टाइम मुझे इतना लगाना है, मुश्किल क्वेश्चन आए तो मुझे काम बैठना है, और मुझे किस तरह से डिफिकल्ट पेपर को टैकल करना है, किस तरह से मॉडरेट लेवल पेपर को टैकल करना है, किस तरह से इजी लेवल पेपर को टैकल करना है। इजी लेवल पेपर में अक्सर फिर सिली मिस्टेक्स होते हैं, वो सारी चीजें सीखता है इंसान टेस्ट सीरीज से ही। और जब बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज इंसान लगाता है तो वो अपना ग्राफ भी चेक करता है, क्या मैं ग्रो हो रहा हूं, क्या जो 10 टेस्ट से पहले, क्या जो मैंने
पहला टेस्ट लगाया था उसमें कितने नंबर आए, और 10वें टेस्ट पे कितने नंबर आए। सिर्फ नंबर ही नहीं, क्या पता 10वां टेस्ट डिफिकल्टी लेवल पेपर हो, उतना ही नहीं, एक इंसान खुद ही पहचान सकता है कि मेरा ग्राफ ऊपर हो रहा है कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेस मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख के कम हो रहा है, मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ, मैं काम रहता हूँ नहीं रहता हूँ, मेरा क्या अप्रोच रहता है अलग अलग क्वेश्चंस को, तो बहुत सारी चीजें वो सीखता है। और फिर आपको ये भी बता दूं, जब इंसान ये कर ही रहा होता है तो एक इंपॉर्टेंट बात है, सिक्स्थ पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो है स्मार्ट नोट्स। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कि आप ऐसी कोई बड़ी सी बुक लेके बैठोगे, बोलोगे हाँ हम इसी से फिर एग्जाम से पहले अपने आप को रिवाइज करेंगे। नहीं, रिवीजन के लिए स्मार्ट नोट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट नोट्स का मतलब कंसाइज नोट्स, छोटे नोट्स। पहले आपने एक कॉपी बना ली और आपको लगा अभी मेरे पास टाइम है, एक और नोटबुक बना लेता हूं। ये नोटबुक बनाने के बाद जब आप सेकंड टाइम नोटबुक बनाएंगे तो यहाँ के 100 पेजेस यहाँ पे सिर्फ 10 पेजेस होने चाहिए। इतना कंसाइज मटेरियल आपको फिर सेकंड टाइम बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टॉपर्स ने सेकंड नोटबुक्स बनाई है। बहुत सारे टॉपर्स ने एक जगह पे लिखा हुआ है और फिर दूसरी नोटबुक साइड में रखी है उन चीजों को कंसाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। बहुत सारे टॉपर्स ने ये चीजें फॉलो की है। आप भले ही पहली नोटबुक क्यों ना बनाओ, तो शॉर्ट में स्मार्ट नोट्स बनानी पड़ेंगी, आपको कंसाइज मटेरियल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 1000, या ऐसा नहीं किसी बच्चे ने 10,000 पेजेस बनाए और वो सोचेगा मैं एग्जाम से पहले अपने आप को रिवाइज करूंगा। नहीं, मुश्किल है। बहुत कम मटेरियल में, बहुत कम पेजेस पे आपको बहुत ज्यादा मटेरियल रखना पड़ेगा, रिवीजन के लिए आसान रहता है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, आपने स्टार्ट लेना है अर्ली। ऐसा नहीं कि एग्जाम से 10 दिन पहले हम पूरा पूरा का पूरा आफाक सर का फॉलो करेंगे, नहीं, अभी से स्टार्ट करना है और बराबर कंसिस्टेंसी से तैयारी को करना है जब तक आपका एग्जाम डेट आउट नहीं होता, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। JKSSB जब आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं करता तब तक आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। स्टार्ट भी अर्ली लेना है, कंसिस्टेंसी दिखाना है। कंसिस्टेंसी माने कि बीच में अगर कोई प्रॉब्लम भी हुई, बीमार भी हुआ, कहीं कुछ अनइवन भी हुआ, कुछ भी हुआ, तब भी आप वापस तैयारी पे ही आते हो। ऐसा नहीं कि 8 दिन 10 दिन चले गए, शादी पे गया हूं तो वापस आया 10 दिन के बाद, पता ही नहीं था कि कहां पे था कहां नहीं था। कंसिस्टेंसी माने कि अगर कभी कुछ हुआ भी तो आपको जल्दी वापस तैयारी पे आना है। अगर कुछ हुआ भी, चलो एक दिन में आप पूरा तैयार नहीं कर सके, शाम को फिर भी देखो, अरे मुझे कहां पे कल से, चलो एक दिन मेरा जाया हुआ, टेंशन होना चाहिए आपको। एक दिन मेरा चला गया, मेरे पता नहीं हजारों बच्चे आगे चले होंगे, कोई बात नहीं, उनका भी तो एक दिन जाएगा। 100% कंसिस्टेंसी कौन दिखाता है, लेकिन चलो कल से वापस अपने ट्रैक पे स्टार्ट होता हूं, तो आप जल्दी तैयारी पे वापस आते हैं। ये वाली कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सिर्फ आप नहीं हो, हर इंसान को। टॉपर्स को तो ज्यादा प्रॉब्लम्स जब हम देखते हैं उनको आई हुई होती है, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस करते भी वापस तैयारी पे आए हैं, प्रॉब्लम्स के दौरान भी, प्रॉब्लम्स खत्म होने के बाद भी। और कभी कभी कुछ टॉपर्स प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, अपनी तैयारी पे इतना ज्यादा फोकस लगे हुए होते थे। ठीक है, तो ये जब आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे। इसके अलावा भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा तो मैं आगे भी स्ट्रेटजी लाता रहूंगा। अब मैं आपको क्लास शेड्यूल के बारे में यहां पे बात करूंगा, क्योंकि बच्चा हमें एप्लीकेशन पे जिन बच्चों ने बैच में ज्वाइन किया है वो बता रहे हैं कि सर क्लास शेड्यूल दीजिए, कल से कौन कौन सी क्लास जाएंगी। हम कल आपके नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका कल आपको एप्लीकेशन पे लेक्चर 1 आ जाएगा। कोशिश करेंगे हम मॉर्निंग में 2 लेक्चर डालने का, इवनिंग में 2 लेक्चर डालने का। तो आपके 10 बजे के आसपास लेक्चर 1 कंप्यूटर पे आ जाएगा। ओके, और फिर आपका यहाँ पे ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन इकोसिस्टम ये वाला भी आएगा। और हालांकि आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ईवीएस वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस आपका 2 जगह पे है, जनरल नॉलेज में भी है और साइंस में भी है। तो आपका ये इसका भी लेक्चर 1 कल आ जाएगा। उसके साथ साथ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसका भी लेक्चर 1 आपको कल एप्लीकेशन पे आ जाएगा। फिलहाल हम ये 3 लेक्चर्स, और इसके साथ साथ चलो इसका भी लेक्चर 1 आपका आ जाएगा। तो ये 4 लेक्चर्स कल से हम आपको एप्लीकेशन पे डालने वाले हैं। तो इन सभी का लेक्चर 1 आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम डिटेल्ड टाइम टेबल आपको दे देंगे।
अभी हम देख ही रहे हैं क्या करें क्या ना करें, कौन सा बेस्ट हो कौन सा बेस्ट नहीं, क्योंकि हमारा मकसद है आपको JNK में सबसे बेस्ट देना और सबसे बेस्ट देना और सबसे बेस्ट देना। इसलिए हो सकता है 2-4 दिन लगे, लेकिन कल ये फाइनल हुआ है। कंप्यूटर का लेक्चर 1 आपको आएगा, EVS का लेक्चर 1 आपको आएगा, और फिर पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का भी लेक्चर 1 आपको आ जाएगा। करंट अफेयर का भी आपका लेक्चर 1 आ जाएगा। कोशिश करेंगे हम 3 to 4 लेक्चर्स डेली आपका फिलहाल देने के लिए। तो ये क्लास शेड्यूल के बारे में बात था इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, और हमारे बैच में 48 आवर्स से पहले पहले जुड़ जाइए। यही बैच आपको फिर 48 आवर्स के बाद 2000 के आसपास हमारी एप्लीकेशन पे दिखेगा। अभी यही बैच आपको 700 रुपीज के आसपास हमारी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करने का तरीका यह है कि आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक के जरिए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन JK सिविल सर्विसेज आप इंस्टॉल करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट में आप चूज कर लेना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी व्हाट्सअप पे आते रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी मैसेजेस का जवाब होने में थोड़ा डिले हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम आपको लिंक ही प्रोवाइड करेंगे, वो लिंक जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप बेटर है कि आप उस लिंक के जरिए जाके ज्वाइन हो जाइए, और आपको हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाउनलोड इंस्टॉल करके रखो, तभी जाके कल जब हम वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हमारी एप्लीकेशन बैच में डाल जाएंगे वो वीडियोस, लेकिन 1-2 वीडियोस हम फ्री रखेंगे ताकि डेमो के तौर पे आप वो देख लो। तो वो नोटिफिकेशन आपको तभी आएगी जब आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, और तैयारी पे फोकस अभी से रखो, कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए। आप लोग अभी उठेंगे और सिलेबस का प्रिंट आउट करेंगे, अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं निकाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस सामने होना। ओके, बाय।